हेलो गाइस, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हरियाणा जीके की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने हरियाणा के नामकरण के बारे में किया था। आज की क्लास में हम करते हैं हरियाणा के प्राचीन इतिहास के साधन, यानी कि हरियाणा को जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चले हरियाणा का अस्तित्व आज से नहीं, हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से है। तो हरियाणा को जानने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं। सबसे पहले आती है साहित्यिक सामग्री, सेकंड हमारे पास आती है पुरातात्विक सामग्री एंड थर्ड आती है आधुनिक सामग्री। तो सबसे पहले हम करते हैं साहित्यिक सामग्री के बारे में। साहित्यिक सामग्री में भी हमारे पांच तरह की सामग्री प्राप्त है। इसमें है वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। फोर्थ पे आता है महाभारत काल और महाभारत काल के बाद का साहित्य, और फिफ्थ में हमारे पास आता है विदेशी यात्री के वृतांत। तो सबसे पहले हम करते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना कहा गया है। वेदों में हरियाणा को भारतीय सभ्यता का पालना कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? सरस्वती नदी के किनारे, और जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा से होकर बहती है। इसके बाद है जैसे वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई? सरस्वती नदी के किनारे। ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, इन सभी ग्रंथों की रचना हरियाणा में हुई, इसलिए हरियाणा का अस्तित्व प्राचीन काल से माना जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती और दृशद्रवती नदियों का उल्लेख है। सरस्वती नदी और दृशद्रवती नदी दोनों हरियाणा की बहुत ही पवित्र नदियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। नेक्स्ट है जैमिनी ब्राह्मण से हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। जैमिनी ब्राह्मण यानी कि पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य जैमिनी थे, और ये किसके शिष्य थे? महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें भद्रबाहु चरित्र कथा कोश से हरियाणा के प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक के धार्मिक सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य से भी हमें हरियाणा के प्राचीन काल के होने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है जैन साहित्य से पता चलता है कि अग्रोहा जो हिसार में पड़ता है, महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया जो शहर अग्रोहा है, उसे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था। बौद्ध साहित्य से बच्चों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसी द्वारा। बौद्ध साहित्य में सबसे पहले जो बुक आती है पंपज सूदनी। पंपज सूदनी बुक के द्वारा हमें पता चलता है कि महात्मा बुद्ध ने हरियाणा के कई स्थानों की यात्राएं की। नेक्स्ट है मंजमी निकाय। मंजमी निकाय से हरियाणा के सामान्य जनजीवन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है दिव्य वदान। दिव्य वदान से बच्चों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिव्य वदान में हरियाणा के किन 2 शहरों का उल्लेख किया गया है? तो दिव्य वदान जो बुक है बौद्ध साहित्य की बहुत ही पवित्र बुक है जिसमें हरियाणा के रोहतक और अग्रोहा का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट है महाभारत व बाद का साहित्य। महाभारत काल और बाद के साहित्य से भी हमें हरियाणा के प्राचीन अस्तित्व की जानकारी मिलती है। अगर बच्चों महाभारत की हम बात करें, कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत से अक्सर HSC द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में जो सन्निहित सरोवर है जिसे ब्रह्म सरोवर भी बोला जाता है, भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थान माना जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर पड़ता है जिसका नाम है दुख भंजनेश्वर महादेव मंदिर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। दुख भंजनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो जो दुख भंजनेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पर महर्षि वेदव्यास जी द्वारा भगवान शिव से आज्ञा लेकर महाभारत की रचना की गई थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास जी ने वेदों का संकलन किया है, पुराण लिखे हैं, ब्रह्मसूत्र की रचना की है। अगर बच्चों महाभारत के बारे में क्वेश्चन आता है आपके पास, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? महर्षि वेदव्यास जी द्वारा की गई थी। किस नदी के किनारे की गई थी? सरस्वती नदी के किनारे की गई थी। और महाभारत को लिपिबद्ध किसने किया था? लिपिबद्ध किया गया था गणेश जी द्वारा। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपने याद रखने हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों जैसे सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी हरियाणा की सबसे पवित्र नदी है। किस नदी को हरियाणा में शापित नदी कहा जाता है? तो सरस्वती नदी को ही हरियाणा की शापित नदी कहा जाता है, हरियाणा की लुप्त नदी कहा जाता है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब महर्षि वेदव्यास जी द्वारा महाभारत की रचना की जा रही थी
तो नदी का बहाव इतना ज़्यादा था कि महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान भटक रहा था। तो महर्षि वेदव्यास जी ने 3 बार नदी को बोला शांत रहने के लिए, लेकिन इसके बाद भी सरस्वती नदी जब शांत नहीं हुई तो महर्षि वेदव्यास जी द्वारा सरस्वती नदी को शाप दिया गया था सूख जाने का या फिर विलुप्त हो जाने का, जिसकी वजह से सरस्वती नदी सूख गई थी। तो आज हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी की खुदाई दोबारा से स्टार्ट की है। कहाँ से? यमुनानगर के मुगलावाली गांव से। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी की। महाभारत के जो बाद का साहित्य है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी हरियाणा के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र। बाणभट्ट जो महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है जिसे बोला जाता है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र से भी हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो राजा हर्ष थे, कहाँ के राजा थे? थानेसर के राजा थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत में 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आते हैं, एक फाहियान है, दूसरे हैं हेनसेंग। फाहियान और हेनसेंग दोनों ही चीनी यात्री थे। ये भारत में किस लिए आए थे? बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आए थे। जो फाहियान है वो किसके समय में भारत आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उसके समय में भारत आए थे। और जो हेनसेंग है वो किसके टाइम में भारत आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में भारत आए थे और भारत में 15 वर्षों तक रहे। तो बच्चों, ये थी साहित्यिक सामग्री के बारे में जिससे हमें हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।